अहिल्याबाई होळकर यांचा वाडा महेश्वर. जहाँ पे 11 अखंड दंडन है. हे बाई ते काहीतरी भुयाराच आहे ना, पूर्ण पायऱ्या आहेत खाली. ये आप जो किला देखने आए हैं, ये होलकर वंश का किला है. होलकर वंश के जो प्रथम संस्थापक रहे वह है मल्हार रावजी होलकर, अहिल्या माँ साहेब के ससुर. पुणे जेजूरी के होलग्राम में जन्म होता है सन 1693 में. जब ये 3 वर्ष के थे, इनके पिताजी खंडोजी वीरकर की मृत्यु हो जाती है. परिवार वाले जायदाद के लिए बच्चे और माता को मारना चाहते थे. घबराकर माता माजीबाई अपने 3 वर्ष के बालक को लेकर अपने भाई के घर जाती है, भोजराज बारगल जी का ग्राम तलोंदे. उस समय थे राजा शाहूजी महाराज का मुख्य सेनापति बालाजी विश्वनाथ के सैन्य खेमे में इनके मामा जी 25 घुड़सवारों के सेना नायक के पद पर पदस्थ थे. जब मल्हार रावजी होलकर 8 वर्ष के हुए तो मामा द्वारा उन्हें भेड़ चराने का कार्य सौंपा गया. ये धनगर समाज से आते थे, इनका पेशा होता था भेड़ चराने का. ये गडरी समाज से आते थे. कुछ बड़े होने पर इन्हें मामा द्वारा सैन्य प्रशिक्षण दिया गया. जब इनका सैन्य प्रशिक्षण पूर्ण हुआ तो इन्हें कंठाजी कदम बांडे के अधीन 25 घुड़सवारों का सेना नायक बनाया गया. आपको भी ज्वाइन करना है? आ जाइए. ज्वाइन कदम बांडे के अधीन इन्हें 25 घुड़सवारों का सेना नायक बनाया गया. सन 1717 में मामा द्वारा इनका विवाह गोतमाबाई के साथ में करवा दिया गया, जिनसे सन 1723 में पुत्र प्राप्त होता है, जिनका नाम रखा जाता है खांडेराव जी. सन 1720 में बालाजी विश्वनाथ का पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है, तो उन्होंने अपना जो है मुख्य सूबेदार मल्हार राव जी होलकर को नियुक्त किया जाता है और मालवा का सूबेदार बनाया जाता है. मालवा में इंदौर से महेश्वर तक के कुल जो है 64 परगने दिए जाते हैं, जिसमें छोटे बड़े गाँव और सूबे मिला के कुल 64 परगने बनते हैं. मल्हार राव जी होलकर क्या करते हैं, अपना फर्स्ट कैपिटल राजधानी जो है इंदौर को नियुक्त करते हैं और वहाँ पे राजवाड़ा बनाकर शासन करने लगते हैं. एक बार इंदौर से पुणे की ओर अपने घर जा रहे थे तो इन्हें जाते हुए संध्या हो जाती है. ये गांव में डेरा डालते हैं ग्राम चोंडी. वो था अहिल्या माँ साहेब का गांव. वह देखते हैं 8 वर्ष की बालिका शिव मंदिर में पूजा आरती कर रही है. मल्हार राव जी होलकर को अपने पुत्र खांडेराव जी के लिए पत्नी की आवश्यकता थी. मल्हार राव जी होलकर ने जब अहिल्या माँ साहेब को देखा तो उन्होंने सोचा ये मेरी बहू बनने योग्य है. गांव वालों को बुलाया गया. गांव वालों से पूछा ये किनकी कन्या है. गांव वालों ने बताया ये हमारे गांव के पाटिल मानकोजी शिंदे और सुशीला बाई की पुत्री है. जब ये बात मानकोजी शिंदे को पता चली कि मल्हार राव जी जो सूबेदार है वो हमारे गांव में डेरा डाला है, तो उनसे मिलने आए. उनकी सेना का भव्य स्वागत किया और रात्रि के भोजन का निमंत्रण दिया. रात्रि का भोजन मल्हार राव जी होलकर ने मानकोजी शिंदे के साथ में किया और अपने पुत्र खंडेराव के विवाह का प्रस्ताव रख दिया. वहीं पे दोनों के मध्य सहमति हो जाती है और पुणे के शनिवार वाड़ा में सन 1733 में अहिल्या माँ साहेब और खांडेराव जी का विवाह संपन्न होता है, जिनसे सन 1745 में पुत्र प्राप्त होता है. उनका नाम रखा जाता है मालेराव. सन 1748 में पुत्री होती है, उनका नाम रखा जाता है मुक्ताबाई. बाजीराव पेशवा जो थे उस समय में लगातार जो युद्ध है वो मुगलों से जीतते जा रहे थे. हैदराबाद के निजाम को हराने के बाद में जो है उनका राज्य विस्तार निरंतर हो रहा था. जैसे ही राज्य विस्तार हो रहा था वो अपने नए नए सूबेदार नियुक्त कर रहे थे, जैसे भोसले, गायकवाड़, शिंदे, पवार. इनको जो है अलग अलग जगहों का सूबेदार बनाया जा रहा था. इनको जो काम होता था, पेशवाओं के अधीन जो भी राज्य थे जिन्हें वो सेना प्रोवाइड करवाते थे या तो फिर सुरक्षा देते थे मुगलों से, उनसे सालाना कुछ कर लिया जाता था. तो पेशवा के सूबेदार जो थे ये कर वसूल करने जाया करते थे. तो राजस्थान में भरतपुर जिला है, वहाँ पे कुम्भेर का किला है. वहाँ के राजा थे सूरजमल जाट. अहिल्या माँ साहब के पति सन 1754 में कुम्भेर के किले में कर वसूल करने गए थे राजा सूरजमल जाट से. कर देने से राजा सूरजमल जाट जो है मना कर देते हैं. वहाँ पे युद्ध की स्थिति छिड़ जाती है. दोनों के मध्य में युद्ध होता है. युद्ध के दौरान तोप का गोला लगने के कारण अहिल्या माता के पति को खांडेराव जी की सन 1754 में उस समय अहिल्या माँ साहब अपने पति के साथ में सती जाना चाहते थे, लेकिन उनके ससुर द्वारा समझाया गया. उन्होंने कहा मैं पुत्र अपना पहले ही खो चुका हूँ, मैं अपना दूसरा पुत्र नहीं खोना चाहता. दुश्मनों की जो है राज्य की नज़र है, प्रजा की सुख शांति और जन कल्याण के लिए आपको सती होना त्यागना पड़ेगा. पिता स्वरूप जो है ससुर की बात मानते हुए अहिल्या माँ साहब द्वारा सती होना त्याग दिया गया. सन 1765 में उनकी जो प्रथम सास थी गोतमाबाई, उनका निधन हो जाता है. वैसे मल्हार राव जी होलकर की 4 पत्नियाँ थी. पहली गोतमाबाई, द्वारकाबाई, बानाबाई और हरकू रानी. हरकू रानी को खांडा रानी के नाम से जाना जाता है. सन 1765 में निधन हो जाता है पहली पत्नी गोतमाबाई का, जिनसे पुत्र खांडेराव जी प्राप्त हुए थे. उनके 1 वर्ष बाद सन 1766 में मल्हार राव जी होलकर का निधन हो जाता है और तीनों पत्नियां उनके साथ में सती हो जाती है. जब उनके ससुर मल्हार राव जी होलकर का निधन होता है सन 1766 में, तो अहिल्या माँ साहब उनकी बनाई हुई राजधानी को छोड़कर महेश्वर में अपनी नई राजधानी बसाते हैं. राजा बनाया जाता है पुत्र मालेराव जी को.
मालेराव जी का शासनकाल सिर्फ 9 महीने का रहता है, शारीरिक बीमारी के कारण उनका निधन हो जाता है। उसके बाद अहिल्या माँ साहब खुद जो है शासन की बागडोर संभालते हैं। महेश्वर में कुल 28 वर्ष अहिल्या माँ साहब द्वारा शासन किया जाता है। शासन के दौरान कई वो ऐसे कार्य करते हैं लोक कल्याण के जो उन्हें देवी का दर्जा प्राप्त करवाते हैं। उस समय जैसे अब्दाली और औरंगजेब और मुग़ल इनकी वजह से जो हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा गया था, उनका जीर्णोद्धार करवाना, जिसमें 4 धाम शामिल हैं, कुएं, बावड़ी, धर्मशाला, घाटों का निर्माण करवाना, परिक्रमा वासियों के लिए रास्ते की व्यवस्था करवाना, अन्य क्षेत्रों का निर्माण करवाना। अहिल्या माँ साहब के पास में उस समय जितनी भी शासकीय संपत्ति होती है, अहिल्या माँ साहब ने पूरे भारतवर्ष में काम करवाए हैं। राजा हुए, रानी हुए, पर्टिकुलर जितना उनका राज्य होता था, राज्य की सीमा के अंदर ही सारे जो है डेवलपमेंट वो करवाते हैं। लेकिन अहिल्या माँ साहब द्वारा ऋषिकेश से लेकर रामेश्वर तक पूरे भारतवर्ष में जो है हिंदू धर्म को बचाने के लिए उस समय में अहिल्या माँ साहब ने सारे मंदिरों को जो है जीर्णोद्धार करवाया था। जब अहिल्या माँ साहब जो है वृद्ध हुए तो उन्हें चिंता सताने लगी कि मेरा जो पति भी चले गए, पुत्र भी चले गए और ससुर जी भी चले गए, अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो अहिल्या माँ साहब के जो ससुर है मल्हारराव जी होलकर, उनके चचेरे भाई थे तनु जी होलकर, उनका पुत्र था तुकोजी राव, जो अहिल्या माँ साहब के मुख्य सलाहकार के पद पर पदस्थ था और अहिल्या माँ साहब की उम्र में 1 वर्ष बड़े थे। तो अहिल्या माँ साहब ने क्या किया, उन्हें अपना गोदी पुत्र लिया और आगे की जो है पीढ़ी, गोदी पुत्र की पीढ़ी आगे बढ़ाई। उन्हीं की जो 16वीं से 17वीं पीढ़ी है वही आज भी जो है सर्वाइव कर रही है, यहाँ के राज्य संभाल रही है। लास्ट के राजा रहे यशवंतराव जी द्वितीय। यशवंतराव जी द्वितीय की 2 पत्नियाँ थी। एक इंडियन पत्नी थी संयुक्ता राजे, उनसे वह पुत्री होती है उषा राजे। जो उषा राजे जब 3 वर्ष की थी तो अपेंडिक्स फटने के कारण संयुक्ता राजे का निधन हो जाता है। उसके बाद में कुछ समय बाद यशवंतराव जी द्वितीय को अस्थमा का अटैक आता है। वो अपना इलाज कराने विदेश जाते हैं। वहाँ पे उन्हें हॉस्पिटल में एक नर्स से प्रेम हो जाता है। वो उनसे विवाह करते हैं, उनसे पुत्र प्राप्त होता है जिनका नाम रखा जाता है प्रिंस रिचर्ड होलकर, जो अभी फ्रांस में निवास करते हैं। जब यहाँ पे आते हैं उन्हें शिवाजीराव होलकर के नाम से जाना जाता है। शिवाजीराव होलकर जो है उनका भी एक पुत्र है यशवंतराव जी तृतीय, जो आदि गोदरेज कंपनी के दामाद हैं और प्रॉपर्टी को मैनेज किए हुए हैं। 20% भाग जो है उन्होंने अपने लिए रखा है, जिसमें उन्होंने होटल में कन्वर्ट कर रखा है। अहिल्या फोर्ट द हेरिटेज होटल के नाम से जाना जाता है। कुल 20 रूम होते हैं, 40 से 45 हज़ार का पर डे का इसका रेंट होता है। बाकी का 80% भाग जो है वो खासगी ट्रस्ट को दे दिया है, वही इसको मेंटेन करता है। ये जो स्टेचू देख रहे हैं आप, अष्ट धातु का बना हुआ है, 12 फीट हाइट है, 2 टन का इसका वजन होता है। ये महाराष्ट्र के पूर्व विधायक अनिल अन्ना गोटे ने 2012 में यहाँ के राजा शिवाजीराव होलकर को भेंट स्वरूप दिया था। 2 साल नर्मदा नदी पे पहले रखा गया था, लेकिन नर्मदा नदी पे हर साल बाढ़ का पानी आ जाता था, गिर जाते थे, डैमेज हो जाते थे। 2015 में यहाँ पे लाके स्थापित करके गार्डन का निर्माण करवा दिया गया है। नीचे जो रास्ता आप देख रहे हैं, एक रास्ता यहाँ से दिखेगा, एक रास्ता आपको आगे से जाली लगी हुई दिखेगी। पुराने समय का भंडार गृह हुआ करता था, इसमें अनाज वगैरह रखने का कार्य किया जाता था। आपको फ़ोटो लेना हो तो ले सकते हैं, उनके दरबार में आगे चलेंगे। नीचे हाइट है, ये होलकरों का राज्य है। राज्य चिन्ह जो सिंबल ऑफ मोहर होती है राज होलकर वंश की, उसमें आप देखेंगे घोड़ा और नंदी, ये जो है राज्य चिन्ह में अंकित किया जाता है। घोड़ा जो होता है उनके कुल देवता मल्हारी मार्तंड खांडोबा जी का वाहन होता है, जिनका जेजूरी में बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, शिव के अवतार माने जाते हैं। सेकंड जो होता है नंदी, नंदी जो है शिव जी का वाहन होता है। हाथी भी रखा गया है, हाथी जो होता है सेना शक्ति बल और समृद्धि का प्रतीक होता है। 2 पालकियाँ आपको दिख रही हैं, एक पालकी जो छोटी वाली दिख रही है जिसपे येलो कपड़ा है, अहिल्या माँ साहब की डोली है। जब 8 वर्ष की बालिका का बाल विवाह हुआ था पुणे के शनिवार वाड़ा में, तब की पालकी है। बड़ी वाली पालकी जब अहिल्या माँ साहब ने सन 1766 में महेश्वर को राजधानी बनाया था, नगर भ्रमण के लिए जाया करते थे तो इसका यूज़ किया करते थे। आज भी साल में 2 बार निकाली जाती है, अहिल्या माँ साहब की जन्मतिथि पर, अहिल्या माँ साहब की पुण्यतिथि पर। अहिल्या माँ साहब का जन्म 31 मई सन 1725, निधन होता है 13 अगस्त सन 1795। 70 वर्ष की आयु में 28 वर्ष जो है महेश्वर में अहिल्या माँ साहब द्वारा कार्यकाल शासन का रहा है। हम जूते चप्पल उतार के उनके दरबार में चलेंगे। चालते इकडे येणार बीच में खड़े हो जाइए, थोड़ा और रेडी है। जय श्री दिया इधर देखते हैं तुम। हम आए आधा घंटा में। चप्पल चलो राजू का
ये जो तो देखिए, अहिल्या माता ने जब महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था तो उनके कार्यकाल में 108 ब्राह्मणों द्वारा 1.25 लाख शिवलिंगों का अभिषेक करवाया जाता था। नर्मदा जी की काली मिट्टी लाई जाती थी, गूंथा जाता था। पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते थे। पार्थिव मतलब निर्जीव, उनमें प्राण प्रतिष्ठा अभिषेक किया जाता था और वापस विसर्जित कर दिया जाता था। तो आज भी वो प्रथा जारी है। आज भी देखिए 7 ब्राह्मणों द्वारा 11,000 शिवलिंगों का निर्माण प्रतिदिन किया जाता है। नर्मदा जी की नर्मदा जी की काली मिट्टी रहती है। इस तरीके से देख सकते हैं कि लकड़ी के पटियों के ऊपर छोटे छोटे शिवलिंगों का निर्माण करते हैं। ये उज्जैन महाकालेश्वर में करते हैं, एक ओमकारेश्वर मुमलेश्वर में करते हैं और एक महेश्वर में करते हैं। पार्थिव शिवलिंग पूजा कहा जाता है। ये होटल का मेन एंट्रेंस होता है। सुबह 8 से 10 के बीच का प्रोग्राम होता है सर। शिवलिंग बनाने का 12 बजे विसर्जन किया जाता है। हाँ, दूसरी तरफ कृष्ण पंचायत बीच में 22 किलो गोल्ड का झूला है। इसमें बाल गोपाल बैठे हुए हैं। पास में दक्षिणावर्ती शंख रखा गया है। पास में आप देखेंगे थालियाँ रखी हुई है, उसमें शिवलिंग है, वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। स्वर्ण झूले के सामने एक बाजूट रखा हुआ दिखेगा जिसपे आपको एक चांद और एक नागराज दिखेगा, वो चंद्रेश्वर महादेव है। एक उज्जैन में महाकालेश्वर के मस्तक पे विराजमान है, एक अहिल्या माता साहब के पूजा घर में विराजमान है। सेकंड आप देखेंगे उनके आगे थोड़ा सा आगे देखेंगे तो एक ब्लैक कलर का टेढ़ा सा शिवलिंग दिखेगा, वो मरकुरी का शिवलिंग है, पारे का शिवलिंग है। और पीछे आप देखेंगे दीवार पे एक पेशवाई दंड टंगा हुआ दिखेगा, जो पेशवाओं के सूबेदार होते हैं तो उनको दिया जाता है। तो पेशवाई दंड जो हम अंदर आगे किले में जाएंगे तो आपको हर दरबान और पहरेदार के हाथ में वो पेशवाई दंड देखने को मिलेगा। ऊपर आप देखेंगे तो बहुत सारे चांदी के मुकुट रखे गए हैं। पहले के समय में जो शिव डोले निकाले जाते थे तो इन मुकुटों का यूज़ किया जाता था। एक जो मुकुट है बड़ा मस्तक पे विराजमान है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर का शिवलिंग है, उसके ऊपर जो है उसको रखा जाता था। तो अभी भी आप जाके देखेंगे तो पूरा पूजा घर है। पूजा घर के सेंटर में एक सिद्ध वट है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। नॉर्मली आपने वट वृक्ष का पेड़ देखा, 250 साल पुराना, लंबा होता है, चौड़ा होता है, ऊपर से पारम रूट से जटाएँ आती है। ये जटा मुक्त होता है। ये 250 साल पुराना वट वृक्ष का पेड़ है, ना लंबा हुआ है, ना चौड़ा हुआ है, ना ही इसमें जटाएँ आती है। ये जटा मुक्त होता है, इसे सिद्ध वट कहा जाता है। तो आप इधर से घूम के वापस आइएगा, पूरा देखें। फोटो वीडियो मत लीजिएगा, सुरक्षा की दृष्टि से फोटो वीडियो लेना मना है।